नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। इंटरकास्ट मैरिज करना पड़ा भारी। उल्दन थाने के एक एसआई पर लगा उत्पीड़न का आरोप। पीड़ित दंपत्ति ने एसएसपी से लगाई गुहार। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे झांसी से आ रही है। कुछ दिनों पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा हिंदू सनातन एकता यात्रा निकाली गई थी, जो झांसी से होकर गुजरी थी, जिसमें संदेश दिया गया था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वह संदेश का कितना पालन हो रहा है, हम आपको बताते हैं। मामला झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक ब्राह्मण लड़के ने दलित लड़की से प्रेम विवाह किया तो दलित पति व परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। पत्नी तनु पस्तोर का आरोप है कि उल्दन थाना पुलिस का एक एसआई पति व उसके परिवार का उत्पीड़न कर रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित दंपत्ति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर की। झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची तनु पस्तोर ने बताया कि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है। उनके पति दलित हैं और वह जाति से ब्राह्मण है। उनकी शादी को 5.5 साल हो चुके हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं, 1.5 साल की लड़की और 8 माह का एक लड़का। तनु पोस्टर का आरोप है कि तनु के बड़े पापा और गांव के कुछ लोग उल्दन थाने के एक एसआई के साथ मिलकर उसके पति व परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आरोप लगाया गया कि उसके पति पर दरोगा द्वारा कई झूठे मुकदमे भी लगा दिए गए हैं और गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है। पति का और पूरे परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। पीड़ित दंपत्ति ने झांसी एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए वक्त लोगों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अंशुल गौतम। क्या शिकायत लेके आए हैं आप? रमा शंकर तिवारी के नाम से एक दरोगा है उल्दन थाने में, जो परेशान कर रहा है और झूठे मुकदमे लगा चुका पहले का, और उसके पहले एक था सेंगर करके, वो भी लगा चुका है। इंटरकास्ट मैरिज है हमारी, ये है जो पंडित है हमारी वाइफ और हमें चमार। तो इन लोगों ने पहले धमकी दी, एफआईआर लिखवाई थी। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से एफआईआर खारिज भी हुई हम लोगों की। उसके बाद गांव में रहने नहीं दिया। तब से हम बाहर रह रहे। 2-4 दिन के लिए गांव आते हैं तो ये पैसे में से देके इनके पिताजी, इनके बड़े पापा हैं हरिशंकर पस्तूर, जो बार-बार पैसे देके परेशान कर रहे हैं। हमें काफी बार थाने बुलाया गया, बिना कुछ के पूछा ताछी, रात भर रुकाया गया वहां से और मारा पीट की गई हमारे साथ में। कितना समय हो गया शादी को? शादी को हो गया करीबन 4-5 साल के ऊपर हो 5 गए। साल बाद अब आपको क्यों परेशान किया जा रहा है? जातिवाद के हिसाब से तभी से किया जा रहा है, लेकिन नॉर्मल परेशान थे, अब ज्यादा हो गया। अब ऐसे हो गया कि पुलिस ने लगाया हम पे, अब सीधी जान से मारने की धमकी दी। पहले भी धमकी दी, हमें एसपी ऑफिस में आके हमने प्रार्थना पत्र भी दिया, आज ही इस पे कंप्लेन की, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने मुकदमे दर्ज हैं? काफी मुकदमे, करीबन 4, 5, 6, 7, 8, 10 मुकदमे के आसपास कर दिए। क्यों? अभी जातिवाद पे इंटरकास्ट मैरिज है। बार-बार बोलते तुम गांव में नहीं रह सकते। थानों में भी तो दर्ज है आपके? हाँ, अलग-अलग थानों में दर्ज है मुकदमे, यहीं से भेजते हैं हमें। और काफी जिन मुकदमे हैं काफी, उनमें हम बरी भी हो चुके हैं। जैसे अगर कोई मुकदमे हम पे लगाते हैं, उनमें हम बरी हुए हैं, तो फिर उस पर कौन कार्रवाई करेगा? हम कुछ स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं। हुआ था एक में ज्वाइनिंग हुई थी, लास्ट फाइनल लिस्ट में सीआरपीएफ में हुआ था, उसमें बाहर हो गए थे हम। वेरिफिकेशन टाइम पे इन्होंने बहुत परेशान किया हमें। घर में पुलिस आती है, औरतें घर में रहती है, पापा ड्यूटी करते हैं सीआरपीएफ में, आके औरतों को धक्का मक्का देते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। एक वीडियो हमारे पास है, एक वीडियो भी हमारे पास मोबाइल में है, जिनमें घर के अंदर पुलिस बिना वारंट के, बिना किसके आके हाथापाई की। ये वीडियो हम दिखाई भी है, हमने काफी लोगों को कंप्लेन भी की, ऐसी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वो सीधे पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें ऊपर से फोन आ रहा कि गांव में नहीं रहने देंगे। बोलते जब भी सवाल जवाब करते और केस भी लगाए हम पे, उनके सबूत भी हमारे पास काफी है। एसपी ऑफिस में भी हम दे चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दरोगा है, वो कह रहा था हाफ एनकाउंटर कर देंगे तुम्हारा किसी भी केस में। दरोगा रमा शंकर तिवारी। तनु पस्तूर। हम लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की, वही मामला। हम लोग यहाँ पे 3-4 बार आ चुके हैं एसएसपी ऑफिस, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पति को सीधी जान से मारने की धमकियां दी जा रही। अब बस हम इतना चाहते कि हमारी सुनवाई हो, वरना हम लोग यहीं अपनी जान दे देंगे, अपने बच्चों को भी जहर खिला देंगे। क्योंकि गांव में उन लोगों के हाथ से मरने से अच्छा वो लोग सीधा एनकाउंटर की, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमारे घर वाले, हमारे बड़े पापा हरिशंकर पस्तूर, उनके दोस्त धन प्रकाश तिवारी, गाँव के प्रधान धीरू सिंह ठाकुर और गाँव का एसआई रमा शंकर तिवारी, ये लोग सीधा जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। उनके हाथ से मरने से अच्छा हम लोग यहीं मर जाएं। 5.5 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा लड़का है 8 महीने का, 1.5 साल की लड़की है। हम लोग गांव में रह ही नहीं पा रहे। 2 दिन के लिए जाते हैं, कहीं ना कोई केस लगा देते। कहीं भी कुछ भी होता आसपास में, सारा आता है इनके नाम पे। ये सीधा अंशुल गौतम का नाम, सीधा अंशुल, कोई तहकीकात नहीं। हमारे घर वाले और रमा शंकर तिवारी जितने भी आते गांव में, जनरल कास्ट के ऐसा ही आते, सब हमारे घर वालों से बात करके वो लोग ऐसे जनरल मिलके सब लोग पंडित और सीधा इन पे ही ठोक देते।
जबकि हम लोगों के पास प्रूफ भी हम लोगों के पास हर कोई सबूत है। अभी भी हम लोगों के पास 11 तारीख को मैं दादी की आंख बनी, मैं दादाजी की आंख बन रही थी। ये यहाँ पे थे झांसी में गुलाटी हॉस्पिटल में। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज नहीं की, वीडियो है, सीधा इनका नाम लिख दिया चोरी में। कितनी तारीख को चोरी हुई थी, अंशुल ने की, जबकि अंशुल थे नहीं, यहीं पे पुलिस थे। की, जो पुलिस अंदर घुसी है घर में बिना वारंट के, बिना कुछ की, औरतों के साथ बदतमीजी कर रही है, ये घुसे हुए हैं घर के। सीधा घर में जाती, देखती नहीं है, जेंट्स नहीं है घर में, लेडीज भी रहती, चले जाती, हाथापाई होती, उल्टे सीधे बोलते। वीडियो हम दिखा भी चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। सीधे जाती, सूचक शब्द बोले जाते। हुई थी हमारी, जिसमें हमें पकड़ा गया था, लेकिन केस कोई और केस लगाया हमारे ऊपर। सीधे कहते कि